हम तालीम बचाने निकले हैं, चलो हम तालीम बचाने निकले हैं। We want justice, we want justice. बेटा पुलिस, बेटा पुलिस, बेटा पुलिस, बेटा पुलिस, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेटा पुलिस, मुर्दाबाद, 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 बेटा पुलिस, मुर्दाबाद, बेटा पुलिस, मुर्दाबाद। यकीनन एमडी कैट स्टूडेंट्स का मसला है, ये बहुत अहम है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें प्रोएक्टिवली काम होना चाहिए था। बदकिस्मती के साथ वो हुआ नहीं है। रिकंडक्ट हम करने के ऊपर जाएं टेस्ट, तो ही हमारे जो मेडिकल के तलबा हैं उनके कोई अश्कशोई हो सकेगी। यहाँ स्टूडेंट्स का, ये मेडिकल स्टूडेंट्स का इसमें एग्ज़ाम होता है और कल इसमें एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो धरना दिए हुए थे, तो उनके साथ बिल्कुल वही सलूक किया गया। सर कल का रात का वाक़या है कि स्टूडेंट्स कुछ धरना दिए हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, उनका एक जमहूरी हक़ था, उनका एक दस्तूरी हक़ था, और ना सिर्फ उन पे पुलिस ने तशद्दुद किया है, शेलिंग की है, बल्कि उनको पूरी रात थाने में रखा गया और अभी इस वक्त भी वो जो है ना वो कस्टडी में है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है सूबे की सतह पे। ये उसी तरह से है जैसे अपोजिशन के साथ जो है ना चंद माह पहले जो है सलूक किया गया था कि बजट के मौके पे उनको कस्टडी में ले लिया गया था, उन पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी। अब ये बच्चों के साथ ये वाक़या हुआ है, तो ये इसके हवाले से जो है एक तो इसको आपकी तवज्जो चाहता था, इस हवाले से आपका ताल्लुक़ भी वहीं से है जहाँ से जिस इलाके की बात कर रहे हैं, तो इसको ज़रा देखिएगा और इसमें इसको रिड्रेस करने की कोशिश करिए। वो बच्चे जो है वो कोई मुजरिम नहीं है। आज आपने उनको ज़बरदस्ती थाने में रखा हुआ है, तो फिर कल वो ख़ुद थाने में आने की कोशिश करने लग जाएंगे। एक तो ये जो पीएमसी का इशू आया है, इसके ऊपर मैंने इतना कहना है कि ये हमारा क्रीम है, हमारी सोसाइटी का ब्रेन है, हमारे ये बच्चे मुस्तकबिल हैं और पीएमसी के ज़रिए से उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। तो उसमें करप्शन भी है, उसमें मिसमैनेजमेंट भी है और उसमें प्लानिंग का उनसर भी नज़र नहीं आ रहा। उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए और उनके मुतालिबे को तस्लीम करना चाहिए। पीएमसी जो कुछ कर रहा है उसके नतीजे में हमारे मेडिकल का शोबा तबाह होगा, हमारे जो क्रीम बच्चे हैं, हमारे जो बासलाहियत बच्चे हैं वो तबाह होंगे और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तबाही है। जी मेरा भी यही वो रिक्वेस्ट है जनाब, ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की, जो पीएमसी वाले टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, एंट्री टेस्ट मेडिकल कॉलेजेस का, तो आपने देखा था कोयटा में भी ये इशू हुआ था, ये बच्चों का एहतजाज। एक पीएमसी पहले जब बना था उस वक्त भी हमने इसकी मुखालफत की, लेकिन उन्होंने अपनी आर्टिकल नंबर 8 में उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि ये जो एक ही दिन में एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, लेकिन अभी जो है 30 दिन हो गए, हर रोज़ अलग अलग वो कर रहे, फिर उनका सिस्टम नाकारा है। जिस इदारे को टेस्ट दिया गया इसके ख़िलाफ़ जो है कल स्टूडेंट सारे आए हैं पीएमसी के सामने, एहतजाज भी किया। स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में एक मामूल बन चुका है गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में कि अवाम अपने जमहूरी हक़ के लिए जब सड़कों पर निकल आते हैं, बिलखुसूस जिसको हम शाराए अदल या शाराए अदल इंसाफ कहते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो हम हमेशा उनका इस्तकबाल जूतों से, डंडों से, लातों से, घूंसों से करते हैं। और उसका एक तो हमने भी देख लिया, हम समझते थे शायद यहाँ हम शहरियों के लिए होगा, लेकिन हमारा भी इस्तकबाल यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों से किया गया। ये एक मामूल, एक मिजाज बन चुका है। जनाब स्पीकर, 8 सितंबर को मेडिकल कॉलेजेस व इदारों में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात जो एस्पिरेंट्स जिनको कहते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वो एहतजाज क्या था जनाब वाला? पहले तो आपको ये ज़रा बताऊं कि ये नौजवान है कौन। ये हमारे 30 से 32, 33 डिस्ट्रिक्ट के गरीब जितने भी नौजवान हैं, इनके माँ बाप भी बहुत ही खस्ता हाल गरीबुल वतन के, जो हमारे मफलूकुलाल वतन के जो हमारे बाशिंदे हैं, शहरी हैं, वो अपना माल मता बेचते हैं, भेड़ बकरियां बेचते हैं, जेवरात तक बेचते हैं, ज़मीन गिरवी रखते हैं, अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा काट के अपने बच्चे और बच्चियों को दे देते हैं कि वो कोयटा में आकर यहाँ पर एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। इनमें ऐसे बच्चे भी हैं, मैं अगर उनका किस्सा आपको सुनाऊं, जो
जिसको हम कहते हैं कि मिर्ची और नमक के महलूल में रोटी दबाकर, रोटी डालकर जो है वो एक हफ्ता खाते हैं इसी एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। यहाँ पर सर्दियों में चचड़ते हैं, गर्मियों में धूप में जो है यहाँ पर पैदल जो है इन सेंटरों में जाके वहाँ पर कोशिश करते हैं तालीम हासिल करने की, ताकि 1 साल 2 साल के बाद जब मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का वक्त आता है तो वो अपनी काबिलियत और जहानत के मुताबिक, उसमें कोई गरीब कोई अमीर बालातर नहीं होता, एक टेस्ट होता है जहाँ पर सब बैठ के एंट्री टेस्ट देते हैं। 10,000 12,000 स्टूडेंट्स इसमें अपेयर होते हैं। तो ये बच्चे इतने अरसे तैयारी कर रहे थे कि अचानक किसी दिन फैसला ये हुआ कि ये टेस्ट जो है यहाँ पर नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन होगा। इनमें ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर अभी तक कंप्यूटर भी नहीं देखा है। इनमें ऐसे बच्चे भी होंगे कि जिनके घर पे लैपटॉप भी नहीं है। इनमें ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन जो एक मिजाज होता है ऑनलाइन जो टेस्ट का, उससे वो वाकिफ भी नहीं है। इनको बताया गया था, ये 3-4 साल से 5 साल से हमेशा से एक रूटीन चला आ रहा था। तो ऑल ऑफ सडन इनको कहा जाता है कि जी आप जाएं और ऑनलाइन टेस्ट दें। अब ऑनलाइन टेस्ट में जिस तरह अभी इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के हवाले से हमारी मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में झगड़ा चल रहा है कि इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन्स हैं वो रिलायबल नहीं है, तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे रिलायबल हो सकता है? ये मासूम बच्चे यही समझते हैं, बच्चियां जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, जिन्होंने यहाँ पर एक साल यहाँ पर किराए के छोटे छोटे कमरों में 3-3, 6-6, 4-4 लड़के और बच्चियां यहाँ पर आके रहती थी, वहां पर उन्होंने टेस्ट की तैयारी की कि हमारे अकबर डाका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में एमडीकेट का जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसके पीछे क्या रियलिटी है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ज़माने में प्रोफेशनल कॉलेजेस लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एफएससी मार्क्स के बेस पे मेरिट बनता था। उसके बाद एंट्री टेस्ट आया जिसको मोस्टली केपीके में ईटा जो कि एक टेस्टिंग एजेंसी है वो कलेक्ट करता था। अब इमरान खान की हुकूमत में पीएमसी ने थ्रू एमडीकेट एग्ज़ाम मुतारिफ करवाया कि अब पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब का एक ही एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ एमडीकेट। और एमडीकेट मार्क्स के बेस पर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। पर रियलिटी क्या है वो जान लेते हैं। एमडीकेट का ये टेस्ट कंप्यूटर पे लिया जा रहा है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब मैट्रिक या एफएससी का रिज़ल्ट आता है तो उस टाइम चूँकि सारे स्टूडेंट्स एक ही टाइम पे अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे होते हैं तो इंटरनेट पे ज़्यादा लोड आने की वजह से अक्सर इंटरनेट डाउन हो जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एमडीकेट टेस्ट के बीच में सिस्टम डाउन हो जाता है एंड आई एम एग्री ऑन दिस। दुनिया में जहाँ भी कंपटीशन होता है वो सारे कैंडिडेट्स को एक फिक्स टाइम प्रोवाइड करते हैं और उस फिक्स टाइम पे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। एमडीकेट का ये एग्ज़ाम 1 मंथ कंटिन्यूसली हो रहा है। एमडीकेट वाले कह रहे हैं कि कोविड की वजह से एसओपीज़ के लिए हम ये टेस्ट 1 मंथ में ले रहे हैं, पर पता नहीं ये गवर्नमेंट कोविड को एजुकेशन के मामले में इतना सीरियस क्यों ले रही है। इलेक्शन में कोई कोविड नहीं होता और असेंबली में एक दूसरे पर चढ़ाई के वक्त भी कोई कोविड नहीं होता, एजुकेशन में क्यों? एमडीकेट का ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे लिया जा रहा है। यस, आजकल कंप्यूटर बहुत आम है, पर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़्यादातर टाइम बुक्स के साथ गुजारा होता है, जिनके घरों में लैपटॉप इवन कंप्यूटर भी नहीं होता। यस, ओ लेवल एंड ए लेवल में कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं होता, वहाँ वो स्टूडेंट सिलेबस को कवर करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, पर मोस्टली स्टूडेंट्स जो सिंपल बोर्ड से हैं वो कंप्यूटर को इतना यूज़ नहीं करते। सारा साल वो सिलेबस को अपनी रिकमेंडेड बुक से कवर करते रहते हैं और उनके माइंड में
یہی ہوتا ہے کہ جس طرح سمپل بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے بالکل اسی طرح فزیکل پیپر پہ ایگزام ہوگا. اب رول نمبر جب آ جاتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کمپیوٹر پہ لیا جائے گا. اب وہ اسٹوڈنٹس اپنی پریپریشن پہ فوکس کریں یا کمپیوٹر کو یوز کرنا سیکھیں. اگر گھر میں اپنے آپ کو پریپیئر کر بھی لیتے ہیں پر ٹیسٹ میں 10 to 15 منٹس وہ اسٹوڈنٹس اس کمپیوٹر یا آئی پیڈ کو سمجھنے میں لیں گے اور اسٹوڈنٹس انکمفرٹیبل سا فیل کریں گے. اینڈ سم ٹائمز اسٹوڈنٹس جب نومیریکل سولو کر رہے ہوتے ہیں تو آئی پیڈ اکثر سلیپنگ موڈ میں چلے جاتا ہے. اب اس کو دوبارہ آن کرنا کافی ٹائم ویسٹ کرتا ہے جبکہ ٹیسٹ کے دوران اسٹوڈنٹس کا ایک سیکنڈس کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ کا سلیبس ایکڈیمک بورڈ سے بنوایا جس میں آئی بی سی سی اور مختلف بورڈز کے ایکسپرٹس کو بھی شامل کیا گیا. ایک فائنل سلیبس تیار کیا گیا جو کہ سارے اسٹوڈنٹس نے دیکھا اور ایکسیپٹ بھی کیا اور تیاری بھی سٹارٹ کی اکارڈنگ ٹو دیٹ سلیبس. بٹ جب ایگزام میں اسٹوڈنٹس کے سامنے جو کویشچنز آئے وہ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس سلیبس سے بالکل آؤٹ تھے, جس پر پی ایم سی پریزیڈنٹ ڈاکٹر ارشد نے کہا کہ یہ ایشو ہم سارے اسٹوڈنٹس سے ایگزام کلیکٹ کرنے کے بعد سالو کر لیں گے. لیٹس سی واٹ ول ہیپن. ایم ڈی کیٹ کا یہ ایگزام 1 month میں لیا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹس کو ایک فکس ڈیٹ اسائن کیا جاتا ہے. اس ڈیٹ پر وہ اسٹوڈنٹس ایگزام دیتے ہیں. پر ڈے 2 ایگزامس ہوتے ہیں, لائک 60 ایگزامس. اب ان سارے ایگزامس کے لیے الگ الگ 200 ایم سی کیوز کا پیپر بنانا اور اس میں اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر ارشد کہ ہم نے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفیکلٹی لیول سیم رکھا ہے. دیٹس ناٹ پاسبل. 2 اسٹوڈنٹس کا لیول آف ڈیفیکلٹی سیم نہیں ہوتا. اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ ہو اور ایک ہی ٹائم پہ سارے کمپٹیٹر سے کنڈکٹ کر لیا جائے. ایم ڈی کیٹ کا یہ ایگزام ٹی ای پی ایس کلیکٹ کر رہا ہے جو کہ ایک پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسی ہے جس کا نہ کوئی ایکسپیرئنس ہے, نہ ریلیبلٹی ہے اور نہ ہی کریڈیبلٹی. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ رجسٹر بھی ایم ڈی کیٹ ٹینڈر لینے کے بعد ہوئی. اس کمپنی نے اسٹوڈنٹس کو کافی لوٹا. 6000 روپیز ٹیسٹ کا فیس رکھا گیا جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. شاید کچھ اسٹوڈنٹس اس میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے لون لے کر یا کچھ پیرنٹس نے تو اپنے بچوں کو روکا بھی ہوگا اس ایگزام کی ہائی فیس کی وجہ سے. ایک طرف اتنا ہائی فیس اور دوسری طرف ٹیسٹ کا سٹینڈرڈ دیکھو کہ فارمولا میں میو کو یو سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. ڈاکٹر غلام شبیر نے ایک پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ لاسٹ 20 days کے ایگزامز جو ہو رہے ہیں کمپیوٹر جان چکا ہے اس کو کہ اسٹوڈنٹس کون کون سے ایم سی کیوز ٹیک کر رہے ہیں. جس ایم سی کیوز کو میجورٹی اسٹوڈنٹس نے ٹیک کیا ہے ان ایم سی کیوز کو کمپیوٹر ایزی ایم سی کیوز میں ڈال دیتا ہے, پھر اپنے من پسند لوگوں کو وہی ایزی ایم سی کیوز لے آتے ہیں, لائک سینڈ دا فلان ٹائپ ٹیسٹ ٹو سیٹ نمبر دس, جنہوں نے Prime Minister Imran Khan also said in Kuli Kachehri that he is not satisfied from the PMC performance. MDCAT کے اس ایگزام کے لیے کافی سارے اسٹوڈنٹس نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور اس سوچ کو ذہن میں رکھ کر کی کہ اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کروائیں. پر یہ پاکستان اب وہ محمد علی جناح والا پاکستان نہیں رہا. اس پاکستان میں پیسے والا جو چاہے منٹوں میں ہو جاتا ہے اور غریب چاہے دن رات ایک کرے پر کچھ نہیں ہوتا. تھینکس فار واچنگ. سبسکرائب مائی دس یوٹیوب چینل. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.